आज की कहानी है, हे भगवान, मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा की बीमारियों से तंग आ गई हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा नमन? मम्मी को स्टोन है तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ओफो, अब ये नई मुसीबत, मैं तो तंग आ गई हूँ। अभी पिछले महीने ही पापा जी की बाईपास सर्जरी हुई थी। अभी उस कष्ट से तो मुक्त हुए नहीं कि दूसरा ऑपरेशन भी आ गया। यह इंसान है या बीमारियों की दुकान? यह तुम कैसी बातें कर रही हो आंचल? भगवान ना करे अगर कल को तुम्हारे मम्मी पापा के साथ ऐसी सिचुएशन हो, तब भी तुम यही बोलोगी क्या? कोई जानबूझकर तो बीमार नहीं पड़ता और ना ही बीमारियां बताकर आती हैं। तो इसमें मम्मी पापा का क्या कसूर? हाँ, मुझे पता है कि कोई जानबूझकर बीमार नहीं पड़ता, लेकिन जब इन्हीं बीमारियों की वजह से दूसरा इंसान कर्जे के नीचे दब जाता है तो मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं। और रही बात मेरे मम्मी पापा की, तो उन्होंने यह सब पहले ही सोचकर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है कि भगवान ना करे कभी उन पर यह वक्त आए तो वह किसी पर बोझ ना बने, अपना इलाज खुद करवा सके। मुझे तो तुम्हारी सोच पर शर्म आ रही है। किसी के माता पिता उस पर बोझ होते हैं क्या? उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतनी तकलीफें उठाकर हमें बड़ा किया, और आज जब उनके लिए कुछ करने की बारी आई तो हम उन्हें बोझ समझे? बस करो, मैं तुम्हारा ये लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अगले महीने मेरे कजिन की शादी है, उसके लिए मुझे सोने की अंगूठी लेनी है, तो मेहरबानी करके इसके लिए मना मत करना। नमन गुस्से में बोला, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें शादी के लिए अंगूठी मिल जाएगी। आंचल मुंह बनाकर वहां से चली गई। नमन अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन आंचल को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। वह अपनी कजिन की शादी की तैयारियों में बिजी थी। एक दिन नहाते हुए आंचल बाथरूम में फिसल गई और उसके सिर पर लोहे की बाल्टी लग गई। वह बाथरूम में ही बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में है और सर पर काफी सारे टाके आए हैं। दर्द के मारे वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और उसने देखा कि उसकी सास उसके पास बैठी है। वह कुछ कहती इससे पहले ही उसकी सास बोली कि बेटा तू लेटी रह, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुझे दर्द हो रहा होगा ना। इतने में आंचल ने पूछा कि नमन कहाँ है। उसकी सास ने जवाब दिया कि वह डॉक्टर से बात कर रहा है, तू आराम कर, वो आता ही होगा। आंचल नमन से बात तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास पास में ही बैठी थी, इसलिए कुछ नहीं बोल पाई। आंचल के घर आने के बाद जब उसने नमन से पूछा कि कल हॉस्पिटल में काफी खर्चा हो गया होगा ना, अभी मम्मी जी का ऑपरेशन भी है, एक काम करते हैं, जो मैंने अपने कजन के लिए जो अंगूठी ली है उसे हम वापस कर देते हैं। आंचल के इतना बोलते नमन बोला, अच्छा, आज जब बात खुद पर आई तो पैसों का इंतजाम करना भी हो गया। अब तुम्हें अंगूठी भी नहीं चाहिए। जब तुम बेहोश थी तो माँ तुम्हें देखकर कितनी परेशान हो रही थी। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम कितनी लापरवाह हो या फिर तुम जानबूझकर फिसली हो, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। वह पूरा दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे पास ही बैठी रही। आंचल को यह सब सुनकर रोना आ रहा था और तभी नमन उसके पास से गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि आंचल, अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलो, क्योंकि जिंदगी हर कदम पर हमारी परीक्षा लेती है। अगर आज हम अच्छी परिस्थिति में हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कल भी वही परिस्थिति ऐसे ही रहेगी। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। आज तकलीफ किसी और की है तो कल वह तकलीफ हम पर भी आ सकती है, इसलिए हमें किसी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। यह सुनते ही आंचल बोली, नमन मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। इतने में आंचल की सास उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई और अब तो आंचल को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यह देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मम्मी जी की तो तबीयत भी ठीक नहीं है और मैंने कभी उनसे उनका हाल भी नहीं पूछा। इसके बाद भी वो मुझे तकलीफ में देखकर मेरा कितना ख्याल रख रही हैं। मैंने तो कभी उनके ऑपरेशन के लिए भी कोई फिक्र नहीं की। नमन ही हमेशा भाग दौड़ करते रहते थे, मैं तो अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी थी और आज मुझे तकलीफ में देखकर वह अपनी सारी बीमारियां भूलकर मेरी सेवा में लगी हुई हैं। आंचल ने अपनी सास के हाथ से दूध का गिलास लेकर टेबल पर रख दिया और उनको गले लगाकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं बहुत ही स्वार्थी हो गई थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। चुप हो जा बेटा, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। हर कोई स्वार्थी होता है, कोई थोड़ा, कोई कम,
और कोई थोड़ा ज्यादा। नहीं मम्मी जी, आप नहीं जानती, मैंने आपके ऑपरेशन के लिए भी नमन से कितना झगड़ा किया था। यह सुनकर उसकी सास बोली, मुझे सब पता है बेटा। क्या आपको सब पता है? हाँ, मैं सब जानती हूँ। नमन चाहकर भी मुझसे अपनी परेशानी नहीं छुपा सकता। आखिर उसकी माँ हूँ, उसका चेहरा पढ़ लेती हूँ। इतने में नमन बोला, यह जो तुम्हारे कजिन के लिए सोने की अंगूठी ली है, दरअसल यह माँ ही ने अपने गहने तुड़वा कर बनवाई है। वह तो अपना इलाज भी अपने ही गहनों से करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन अंगूठी के लिए मना नहीं कर पाया, क्योंकि इस वक्त सच में मेरे हाथ खाली हैं। यह सुनते ही आंचल बोली, बस बस, और कुछ मत बोलिए। यह सब सुनकर मुझे लग रहा है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे सामने इतना कुछ होता रहा और मैं देख तक नहीं पाई। इस घर का हिस्सा होते हुए भी मैं अपने परिवार की तकलीफ ही नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं ना तो एक अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही अच्छी बहू। किसने कहा तू अच्छी बहू नहीं है या अच्छी पत्नी नहीं है? गलती हर इंसान से होती है, कमियां भी हर किसी में होती हैं, लेकिन जरूरत तो उन कमियों को पहचानने की है और गलतियों को सुधारने की, जो तू अच्छे से कर रही है। और बेटा, जिंदगी में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। हमें उन परीक्षाओं की तैयारियां हंसते हंसते करनी चाहिए, जिससे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसानी से टल जाती है। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।